नमस्कार दोस्तों। तेजस फाइटर जेट खुद एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स इसके लिए एक नहीं बल्कि दो तरह के बॉडीगार्ड यूएवीज पर तेजी से काम कर रही है। कौन से बॉडीगार्ड हैं ये और इनकी खासियतें क्या हैं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो तेजस जेट एक बेहतरीन फाइटर जेट है और आगे बनने वाले वेरिएंट्स जैसे तेजस MK2 तो मौजूदा तेजस 1A जेट से भी कहीं ज्यादा कैपेबिलिटी वाले रहेंगे। फाइटर जेट तो बनाए ही जाते हैं दूसरे देश के फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए, तो इन्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जो काम सस्ते लॉयल विंगमैन जैसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से बिना पायलट की जान को जोखिम में डाले हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर किए जा सकते हैं, तो ऐसे मिशन पर तेजस जेट को भेजने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अगर तेजस जेट को भी साथ में उड़ाया जाता है तो ऐसे में एक अकेला तेजस जेट ही लॉयल विंगमैन यूएवीज के साथ मिलकर कई तेजस फाइटर जेट्स के बराबर काम कर सकेगा। दुनिया भर में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है और अब तो यह प्रिडिक्ट किया जा रहा है या कहें कि संभावना जताई जा रही है कि फ्यूचर में ज्यादातर फाइटर जेट्स अनमैन्ड ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा ही ऑपरेट किए जाएंगे। भारत भी इसी ट्रेंड को समझते हुए एक नहीं दो लॉयल विंगमैन यूएवीज पर काम कर रहा है। इनमें से एक है स्टेल्थी घातक यूएवी, तो दूसरा है बिना स्टेल्थ वाला सस्ता कैट्स वॉरियर। पहले इसी कैट्स वॉरियर की बात कर लेते हैं। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2100 किलोग्राम है और इसमें दो छोटे आकार के टर्बोफैन इंजन्स लगाए गए हैं। इन दो इंजन्स की कंबाइंड थ्रस्ट 50 किलो न्यूटन तक हो जाती है, जिससे यह कैट्स वॉरियर 1000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को हासिल कर सकता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसमें टोटल 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, 2 इंटरनल बे में और 2 अंडरविंग पाइलोन्स के रूप में। इन पर यह कैट्स वॉरियर टोटल 600 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इनमें नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी शामिल है, जिसे 50 किलोमीटर से कम की रेंज में दुश्मन के फास्ट मूविंग फाइटर जेट्स, ड्रोन्स व अटैक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैट्स वॉरियर में दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हीट सीकिंग इंफ्रारेड होमिंग टेक्नोलॉजी वाली SRAM मिसाइल को भी लगाया जाएगा। दुश्मन के एयर बेसिस को बेकार करने के लिए इसमें एंटी एयरफील्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल 100 को भी लगाया जा रहा है, जिसे DRDO ने तैयार किया है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कैट्स वॉरियर में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, AESA रडार और अपने बचाव के लिए जैमर्स की कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई है। कैट्स वॉरियर के रोल को समझते हैं। यह तेजस जेट के लिए सेंसर एम्पलीफायर का काम करेगा। यह तेजस फाइटर जेट से आगे उड़ते हुए पहले दुश्मन के इलाके में पहुंचेगा और इसके सेंसर्स सारी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में प्रोसेस करते हुए काफी पीछे उड़ रहे मदरशिप तेजस जेट तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ने पर यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स व कमांड सेंटर्स को अपनी मिसाइल से टारगेट कर सकेगा। अगर दुश्मन के फाइटर जेट्स या एयर डिफेंस सिस्टम अटैक करते हैं तो यह खुद को जरूरत पड़ने पर सैक्रिफाइस भी कर सकेगा। अगर आवश्यकता पड़े तो इमरजेंसी में इसे कामाकाजी ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खुद एक मिसाइल की तरह दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट से जा टकराएगा। दोस्तों, तेजस जेट के दूसरे बॉडीगार्ड की बात करें तो वो है घातक UCAV, जिसे ना सिर्फ तेजस जेट बल्कि MK स्टेल्थी फाइटर जेट के बॉडीगार्ड के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। घातक UCAV एक स्टेल्थी डिजाइन है। यह दुश्मन के एयर स्पेस में अंदर तक जाकर स्ट्रेटेजिक एसेट्स को अपनी इंटरनल बे में मौजूद मिसाइल्स की सहायता से डिस्ट्रॉय करके वापस आ सकता है। इस घातक UAV में कावेरी इंजन का ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट लगाया जा रहा है। इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन तक है। इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं लगाया गया है। घातक UCAV का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 15,000 किलोग्राम तक रहने वाला है और यह अपने इंटरनल बे में 2000 किलोग्राम के टोटल वेट की एयर टू एयर मिसाइल्स व प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स को ले जा सकेगा। इसकी स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक रहेगी।
खास बात यह है कि यह लॉयल विंगमैन की तरह बॉडीगार्ड का रोल तो निभा ही सकेगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने एडवांस्ड सेंसर्स के दम पर ऑटोनोमसली यानी बिना मदरशिप की गाइडेंस के भी ऑपरेट कर सकेगा। यह 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भी उड़ सकेगा। फिलहाल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में इसके स्केल्ड यानी छोटे आकार के मॉडल की टेस्टिंग चल रही है। इसे स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड या स्विफ्ट का नाम दिया गया है। इसके ट्रायल्स पूरे हो जाने के बाद 2026 या 2027 तक घातक UCAV भी तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके इस तरह के बॉडीगार्ड लॉयल विंगमैन जेट्स की सहायता से बैटलफील्ड की हर एक डिटेल को काफी पहले ही पहचाना जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे UAVs इंडियन एयरफोर्स को जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस की कैपेबिलिटी प्रदान कर सकेंगे, जिससे कम से कम नुकसान उठाते हुए लड़ाइयां जीती जा सकें। दोस्तों, दुनिया भर में यही ट्रेंड चल रहा है। फ्रांस अपने राफेल जेट्स के बॉडीगार्ड के रूप में एन्यूरोन UAV को तैयार कर चुका है। रूस ने Su-57 के लिए S-70 UAV तैयार कर लिया है। अमेरिका तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसमें XQ-58A वॉकरी जैसे UAV शामिल हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को तेजी से डेवलप हो रही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अनमैन्ड स्टेल्थी UAVs पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए, या हमें अभी तेजस 1A, तेजस MK2 व एमका जेट्स पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।